लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव सीखी थी, याद करो। ये इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, और रिफ्लेक्शन जो था ना फ्री एंड से हुआ था, तो ऑब्वियस है उसके फेस में तो कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई थी। दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 मैंने रखकर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म लगाकर ये सॉल्व किया था। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कि अगर ये जो रिफ्लेक्शन है वो फ्री एंड से ना होता, यानी कि इफ द एंड ऑफ द बाउंडेड मीडियम इज रिजिड, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन होती ए साइन ओमेगा टी माइनस के माइनस एक्स तो होना ही था, साथ में फेस डिफरेंस भी अपोजिट हो जाता। एंड यू नो दैट कि ये साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, तो ये आपके पास आएगा। और फिर y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू जब करोगे ना, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी माइनस टू ए कॉस टू ओमेगा टी साइन के एक्स, यानी क्या होगा, जो साइन और ओमेगा कॉस वाले हैं ना वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और साइन माइनस के एक्स माइनस साइन एक्स होगा तो ये माइनस ही बचा रहेगा, तो बिल्कुल पहले के तरीके से होगा। अब यहाँ से हम लोग ये नोटिस करना चाह रहे हैं कि जो पोजीशन ऑफ नोट्स और एंटी नोट्स कैसे पता लगाएं, कि जैसे कोई स्टेशनरी वेव है तो कहाँ नोट्स बनेंगे, कहाँ एंटी नोट्स बनेंगे, उनकी पोजीशन को हम कैसे फाइंड करें। उसके लिए देखो कि अगर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ये कंसिडर करूँ मैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन था, तो पोजीशन ऑफ नोड पर क्या होगा, देखो फाइंड करने के लिए कि एट द नोड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, वी नो इट वेरी वेल। और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी वैल्यू जीरो होगी। आप कहेंगे इसकी क्यों नहीं होगी, अगर मैं इसकी रखूँगा तो टाइम निकल के आएगा, और इसको लेकर चलूँगा तो पोजीशन आएगी, ये नहीं एक्स आएगा। तो मैंने कॉस के एक्स को रखा जीरो, ये कॉस थीटा हुआ एक तरह से, कॉस थीटा जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, के की जगह 2 पाई बाई लेमडा लिखा, और इस सब को मैं लिख दिया एन पाई बाई टू, एन का मतलब 135। या तो मैं इसको ए पी बनाकर निकालूँ 2n प्लस वन, और नहीं तो एन लिखो सीधे, एन की वैल्यू 135। इससे क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, ये देखो यहाँ पर आ गया, इससे मैंने एक्स निकाल लिया एन लेमडा बाई 4, और जब मैं एन की वैल्यू 135 रखूँगा ना, तो पहली वैल्यू लेमडा बाई 4, दूसरी 3 लेमडा बाई 4, तीसरी 5 लेमडा बाई 4, तो ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, ये एक्स की वैल्यूज़ आ गई। और ये एक्स की वैल्यूज़ किसके लिए, जहाँ नोट्स बन रहे हैं, यानी दीज आर द पोजीशन एट विच नोट्स आर फॉर्म्ड। एंटी नोट्स के लिए क्या होगा, एंटी नोट्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता, मैक्सिमम के लिए कॉस के एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी प्लस माइनस वन होगी। और कॉस थीटा प्लस माइनस वन कब हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू या तो जीरो हो, या पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई ऐसे हो। के एक्स इज इक्वल टू एन पाई, के की जगह 2 पाई बाई लेमडा एक्स एन पाई, और एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। एन की वैल्यू 0 1 2 3 रखी, ये वैल्यूज आ गई। ये कौन आ गया, ये वो पोजीशन आ गई जहाँ एंटी नोट बनेंगे। जब मैं इसको डायग्राम में शो करूँगा तो जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 है, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 4 लेमडा, तो 0 पर ए बना एंटी नोट, लेमडा बाई 2 पर ए बना, लेमडा पर ए बना, नोट लेमडा बाई 4 पर बना, 3 लेमडा बाई 4 पर नोट बना। तो आप देखो एक नोड से दो नोड दूसरे नोड की जो बीच का डिस्टेंस है वो लेमडा बाई 2 है, चाहे आप इनका निकाल लो, चाहे इस नोड से इस एंटी नोड तक निकाल लो। अच्छा, नोड से नोड तक का डिस्टेंस निकालोगे, लेमडा बाई 4 है, 3 लेमडा बाई 4 है, वो डिस्टेंस भी लेमडा बाई 2 आएगी। और अगर नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस निकालोगे तो ये लेमडा बाई 4 आएगी। ये से चेक कर लें आप लोग। तो वी कैन से दैट एंटी नोड नोड्स अकर ऑल्टरनेटली। पहली बात, एक साथ दो एंटी नोड या दो नोड नहीं आएंगे, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड बनेगा और दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड बनेगा, श्योर है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड लेमडा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स लेमडा बाई 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नियरेस्ट एंटी नोड लेमडा बाई 4। डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। ये जो पोजीशन आपने निकाली ना, ये पोजीशन तब निकाली जब आपने इक्वेशन ये ली। अगर मैं ये इक्वेशन ले लूँ जिसमें कॉस ओमेगा टी है, तो कुछ नहीं बनेगा, जो वैल्यूज़ है ना वो इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने दिखाया भी है, कुछ नहीं बनेगा, बस कि y इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन ये लेके चलो मैं माइनस 2 है कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, फिर वही लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इस बार साइन के एक्स जीरो होगा, और साइन जो जीरो होता है ना वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर होगा। और बिल्कुल वैसे सॉल्व करते जाएंगे, और जिन पोजीशन पर आप एंटी नोड बना रहे थे ना पहले, वहाँ नोड बनने लगेंगे। बिल्कुल वैसे सॉल्व करना, कोई इसमें ऐसा नहीं कि चेंज करना आपने। और पोजीशन ऑफ एंटी नोड में जब जाओगे तो एट द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम है, तो साइन के एक्स को प्लस माइनस वन लेना। आपको मैंने बताया भी था, अगर हम ओमेगा टी वाले को लेंगे ना तो उससे टाइम निकल कर आ जाएगा कि किस किस टाइम पर नोड बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। आपको निकालनी पोजीशन, तो एक्स वैल्यू निकलेगी।
तो वही के एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस वन पर पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, एन पाई बाई 2, बिल्कुल पहले के तरीके से। और ये पोजीशन आ जाएगी, है ना, एंटी नोड्स की। और डायग्राम बनाओगे तो देखो इस बार एक्स इक्वल टू 0 पर नोड बना हुआ है, ठीक है ना। और लेमडा बाई 2 पर नोड बना, लेमडा पर लोड बना, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4 पर एंटी नोड बना। तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2, सेम आंसर वही रहना, ठीक है ना। उसके बाद नया टॉपिक लेते हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में क्या होगा, इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर बाय विच साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। इसके अंदर हवा है, एयर कॉलम के पार्टिकल्स को आप वाइब्रेट कराते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। और दो तरह के, क्लोज्ड एंड ओपन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे कि अ सोर्स ऑफ साउंड कैन प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वी नो इट वेरी वेल। द साउंड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द सोर्स नेम्ड एज फंडामेंटल टोन। उस साउंड को कहेंगे फंडामेंटल टोन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी नेम्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी कोई भी सोर्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड दे रहा है उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो होगी फंडामेंटल होगी। हार्मोनिक्स कौन होंगे, अ साउंड सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल के साथ वो दूसरी साउंड भी प्रोड्यूस करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी उससे अलग है। द फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे फंडामेंटल का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होंगी उनको हार्मोनिक्स कहेंगे। इज इट ओके। जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फंडामेंटल है तो फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल है तो सेकंड हार्मोनिक। यानी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के जितने टाइम्स है वही हार्मोनिक होगा, अगर 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। इसको नाम किया हार्मोनिक्स। अब देखो यहाँ से एक नया टॉपिक तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। गिव द एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज ऑर्गन पाइप। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेंथ है एंड शो दैट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज गिवन बाय 12 प्लस वी बाई 4L, बिल्कुल ठीक है। एंड आल्सो शो दैट इट प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, है ना। करते हैं देखो, एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड नेम्ड एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहली बात, अब कंसिडर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विच इन विच लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज L। मैंने लेंथ ऑफ पाइप ना कह के लेंथ ऑफ एयर कॉलम बोला। एक्चुअल में जो वाइब्रेशन होते हैं वो एयर कॉलम के होते हैं, ना कि पाइप के। जब पाइप खाली होता तो एयर कॉलम की लेंथ और पाइप की लेंथ बराबर होती है, तो उसमें कई दफ़ा हम लोग लिख देते हैं लेंथ ऑफ पाइप, लेकिन मेरा कहना आप इसको लेंथ ऑफ एयर कॉलम ही याद करो। क्योंकि अगर मैं पाइप पे पानी भर दूंगा ना तो जितने में हवा होगी वो लेंथ मुझे कंसिडर करनी है, पूरे पाइप की नहीं लेनी लेंथ। तो इसलिए लेंथ ऑफ पाइप अगर हम बोल देंगे तो फिर हमें गड़बड़ होगी, ठीक है ना। एंड इट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट क्लोज्ड एंड जो इसका एक्स इक्वल टू 0 पर है, ओपन एंड एक्स इक्वल टू L पर है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू L पर। यहाँ से एक वेव इंसिडेंट करा रहा हूँ मैं, यानी -x में जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर इधर से आएगी, ठीक है ना। इफ अ साउंड वेव इज इंसिडेंट फ्रॉम x इक्वल टू L एंड ट्रेवल टूवर्ड्स x इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगी, क्योंकि -x में जा रही ना। इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड यानी रिजिड एंड, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज फेज ऑफ वाइब्रेशन बिकम अपोजिट। तो यू नो दैट की जो y2 आएगा रिफ्लेक्टेड के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई हो जाएगा, है ना। ये जो प्लस के एक्स है ना, यहाँ प्लस के एक्स लिखा था, इसका माइनस के एक्स कर दिया मैंने, डायरेक्शन अपोजिट, और ये फेस जो अपोजिट हुआ, इसको पाई को आगे लिख दिया, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन द एयर ऑफ द पाइप सच दैट, जब भी स्टेशनरी वेव बनेगी नोड इज फॉर्म्ड एट द क्लोज्ड एंड। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड एंड पर पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है। एंटी नोड इज ओपन एंड। तो अगर y जो होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ एनी पार्टिकल, देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू माइनस में रखी क्योंकि वो है खुद माइनस में, ठीक है। ये साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, सॉल्व कर लेंगे आप आराम से, आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब आपको मालूम है क्लोज्ड एंड पर तो नोड बन रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर y 0 है। ओपन एंड पर बन रहा है एंटी नोड, इन x इज इक्वल टू L पर y मैक्सिमम है। अब y मैक्सिमम है तो साइन की x की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 1, और x की जगह यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, L। क्यों रखेंगे? क्योंकि L पर ही तो y मैक्सिमम था ना। तो साइन के L हो गया प्लस माइनस 1, तो ये के L कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2, क्योंकि के L है एंगल, और प्लस माइनस 1 वैल्यू इन्हीं एंगल पर होती है। के की जगह 2 पाई बाई लेमडा इंटू L, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एन की वैल्यू है ही है। इसे L निकालो, है ना, और L को साथ साथ फिर लेमडा निकाल लो,
लेमडा इज इक्वल टू 4L/2L+1। लेमडा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको निकाले फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तभी आएगी जब आपको लेमडा मालूम होगा। ये दिख रहा है। अब न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वी द स्पीड, तो वी न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, और जैसे मैं वैल्यू रख रहा हूँ ये आंसर आ गया। अब अगर मैं एन इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, है ना, तो न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? V/4L। अब क्योंकि एन की सबसे छोटी वैल्यू रखी तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, इसलिए इसको नाम दिया फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक, और फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल। जैसे मैं एन इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे 1 रखूँगा मैं तो ये 3 हो जाएगा, तो V/4L इंटू 3, और यानी V/4L का मतलब फंडामेंटल है, इसकी 3 टाइम्स आ गई। 3 टाइम्स आ गई तो ये थर्ड हार्मोनिक है, और फंडामेंटल के बाद फर्स्ट कंडीशन है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। ध्यान रहे, हार्मोनिक का ओवरटोन से कोई मतलब नहीं होता, हार्मोनिक का ओवरटोन से कोई लेना देना नहीं होता। हार्मोनिक ये है कि कोई 3 टाइम्स है थर्ड हार्मोनिक, ओवरटोन क्योंकि फंडामेंटल के बाद फर्स्ट कंडीशन है। ऐसे ही मैं एन की जगह 2 रखूँगा ऊपर फार्मूले में, तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। और जब मैं इनका रेशो ले रहा हूँ तो 1:3:5 आ रहा है, तो वी कैन से दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस बाय क्लोज पाइप।